नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। 85 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन शुरू करते हैं। लिखने के लिए तैयार हो जाइए। रेडी, स्टार्ट। राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण के माध्यम से मैंने अपनी सरकार की प्राथमिकताओं और उसकी नीतियों पर प्रकाश डाला है। राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण से अगर किसी का मतभेद है तो वह मतभेद कहाँ है और क्यों है, हम इस पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं। हमारा कार्यक्रम राष्ट्र के सर्वांगीण विकास का कार्यक्रम है। यह सर्वस्पर्शी कार्यक्रम है। यह देश के सभी भागों और समाज के सभी अंगों के उत्थान के लिए है। इसलिए हमने इसे न्यूनतम कार्यक्रम नहीं कहा, हमने इसे राष्ट्रीय एजेंडा का नाम दिया है। हम चाहेंगे कि वह गंभीर चर्चा का विषय बने। इस एजेंडे में हम जन आकांक्षाओं और सरकार की करनी के बीच जो फासला बढ़ा है उसे कम करना चाहते हैं। भारत एक बहुदलीय लोकतंत्र है। हमें इस पर गर्व है और हम लोकतंत्र की इस विशेषता को वर्धमान करने के लिए कटिबद्ध हैं। स्वाधीनता के बाद ऐतिहासिक कारणों से केंद्र में और राज्यों में भी एक दल का वर्चस्व रहा, जिसके कारण अनेक विकृतियां आईं। कुछ लाभ भी हुए थे, लेकिन स्थिति यहाँ तक बिगड़ गई कि मुख्यमंत्री केंद्र से नामजद होने लगे। प्रदेशों की स्वायत्तता व्यवहार में घटने लगी। क्षेत्रीय अपेक्षा और आवश्यकताओं के प्रकटीकरण का उचित माध्यम नहीं मिला। आज यह बड़ी प्रसन्नता की बात है कि अलग अलग क्षेत्रों में क्षेत्रीय दल सत्ता की बागडोर संभाल रहे हैं और राष्ट्र के विकास में अखिल भारतीय दृष्टिकोण विकसित करते हुए योगदान दे रहे हैं। ये सब हमारी बधाई के अधिकारी हैं, हमारे अभिनंदन के अधिकारी हैं। गुजरात में सिद्धांतहीन गठबंधन परास्त हुआ और जनता ने पुनः हमें अपना विश्वास दिया। कुछ प्रदेशों में हमें अपेक्षा के अनुसार सफलता नहीं मिली। हम असफलता के कारणों पर गहराई से विचार कर रहे हैं। कुछ दलों के साथ हमारा गठबंधन इस चुनाव को लेकर ही नहीं हुआ, इससे पहले भी हम उनके साथ मिलकर काम करते रहे हैं, सरकार चलाते रहे हैं। अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन केवल सत्ता के बंटवारे के लिए नहीं है। पंजाब में सैकड़ों साल से हिंदू और सिखों के बीच में जो भाईचारा चला आ रहा है उसे मजबूत करने के लिए है। यह अकेले एक दल का या अनेक दलों के गठबंधन का सवाल नहीं है। आप जब इधर थे तब आपकी कठिनाइयाँ हम देख रहे थे और जब जब उन कठिनाइयों से निकलने के लिए हमारी सहायता की आवश्यकता हुई, हमने कभी इनकार नहीं किया, हमने कभी अस्वीकार नहीं किया। आखिर दल देश के
लिए हैं। राष्ट्र सर्वोपरि है। भारत संसार का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लेकिन राजनीतिक अस्थिरता न केवल हमारी अर्थव्यवस्था को आहत कर रही है, बल्कि सबसे बड़े लोकतंत्र के नाते वह विश्व में हमारी छवि को भी धूमिल कर रही है। माननीय महोदय, दूसरा कारण यह है कि अभी बजट आने वाला है और बजट से गरीब आदमी पर और सारे नागरिकों पर भारी आर्थिक बोझ पड़ने वाला है। इसलिए इस बोझ को सहने के लिए ये परीक्षण का सहारा ले रहे हैं। तीसरा कारण है राजनीतिक लाभ उठाना। अगर ये तीन बातें नहीं होती तो हम लोग चर्चा नहीं करते। जैसा मैंने शुरू में कहा कि रक्षा के मामले में हमारा कोई मतभेद नहीं है। देश शक्तिशाली बने, हमारे देश को कोई बुरी दृष्टि से देख नहीं सके, इससे हम सब सहमत हैं। लेकिन जिस ढंग से परीक्षण किए गए उस पर हमारा विरोध है। आपने अपने राष्ट्रीय एजेंडा में कहा है कि हम राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का गठन करेंगे। उसी में परमाणु शक्ति के बारे में समीक्षा करेंगे और देश की रक्षा के बारे में सारी की सारी योजनाएं और जो कुछ है उसके अनुसार करेंगे। लेकिन अभी तक राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का गठन नहीं हुआ और ना ही कोई समीक्षा नहीं की गई है। इससे आशंकाएं अपने आप उत्पन्न हो रही हैं। दूसरी बात, यह जो परीक्षण हुआ है यह सारा देश स्वीकार करता है कि यह नया नहीं हुआ है, 1974 में हो चुका है और जो भी तर्क दिए जा रहे हैं कि पुराने हो गए हैं या नए हो गए हैं, अभी तक विश्व के अंदर 1400 से ज़्यादा परमाणु शक्ति के परीक्षण हो चुके हैं, लेकिन अभी तक एक भी असफल नहीं हुआ है। जब एक भी परीक्षण असफल नहीं हुआ है, मैं नाम लेकर आपका समय बर्बाद करना नहीं चाहता, लेकिन जब अभी तक एक भी परीक्षण विश्व में असफल नहीं हुआ है तो परीक्षण असफल होने का सवाल ही नहीं था। लेकिन आम सहमति का संकट था। आम सहमति इस सरकार के मंत्रियों में नहीं, आम सहमति सरकार चलाने वाले जितने घटक हैं उनमें नहीं है और आम सहमति का उपदेश देते हैं। प्रधानमंत्री जी पहले अपने मंत्रियों में आम सहमति कर लीजिए। आपकी संस्कृति आम सहमति की नहीं है बल्कि टकराव की है। मैं बता चुका हूँ कि परीक्षण तो सब सफल हुए हैं, कभी भी दुनिया में कोई परीक्षण असफल हुआ ही नहीं है। कुल 1400 से ज़्यादा परीक्षण हो चुके हैं। अब आपके पास कितनी मिसाइलें हैं यह हम नहीं बताएंगे। जब प्रधानमंत्री साहब बताने में लगे हैं तो वे ही जवाब दें कि हमारे पास कितनी मिसाइलें हैं। बताइए, हमें संतुष्टि हो जाएगी। 2
महीने में आपने और कितनी मिसाइलें बना ली हैं और क्या इस एटम बम के लिए तमाम संरचना तैयार कर ली है। स्टॉप।